तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 9.1। ठीक है, और हमारे चैप्टर का नाम है वृत्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है कि याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। और ये दोनों क्वेश्चन बड़े ही आसान है, आप बस वीडियो पूरा देखो, समझाने की गारंटी मेरी है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम कि हमको इसमें दो ठे वृत्त बनाना है ना, तो इसको हटा लेते हैं और वृत्त बनाते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए हमने दो ठे वृत्त भाई खींचा है। मेरे पास यार कुछ बनाने वाला था नहीं तो ऐसे ही खींच लिया। ये दो ठे वृत्त है। अब हम क्या करना है, इसका रेडियस भी मतलब त्रिज्या भी खींचना है। बोला था ना बराबर त्रिज्याएं, तो त्रिज्या हमारी क्या थी, बराबर थी। और यहाँ पे एक जीवा खींच दीजिए। इसका नाम ओ ए दे देते हैं। ठीक है, इसका नाम ई केंद्र है तो ओ दे देते हैं। इसका नाम क्या देते हैं मेरे भाई, बी। सेम वही काम इसमें भी करना है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही बनाना है इसमें भी। तो इसका क्या नाम देते हैं, इसका नाम दे देते हैं पी। अब ये ओ है तो इसको ओ डैश करिएगा ना, थोड़ा सा अलग रहेगा। और ये पी ओ इसको नाम दे दीजिएगा क्यों। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हाँ, तो हमने क्या किया, दोनों फिगर बना लिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले क्वेश्चन में हमको जो दिया था उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेरे भाई हमको दिया का है, सबसे पहले वो लिखा जाता है ना, उसके बाद आगे का जो सवाल है उसको हल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमको जो क्वेश्चन में दिया था, हमको क्या दिया था, हमको सिद्ध करना है कि ये जो कोण ए ओ बी है वो कोण पी ओ डैश क्यों के का है, बराबर है। वो बोला था ना कि उसके केंद्र पर जो कोण बनता है वो का होते हैं, बराबर। मतलब ये जो केंद्र पर कोण बना है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों को हमको बराबर दिखाना है। और हमसे बोला था कि उसकी जो जीवा है वो बराबर है, तो जीवा को बराबर दिखा देते हैं। हमको दिया है कि जो हमारा ए बी है, ये वाली जीवा, ये जीवा है ए बी वाली जीवा, पी क्यू के का है, बराबर है। ये हमको का किया है भाई, मेरे भाई दिया है। ठीक है, और हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध का करना है कि ये जो कोण ओ है, मतलब ए ओ बी कोण पी ओ डैश क्योंकि क्या है, बराबर है। ये हमको सिद्ध करना है। तो लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर है कोण पी ओ डैश क्योंकि भाई यह हमको सिद्ध करके क्या करना है, लाना है मेरे भाई। ठीक है, तो चलो अब लिखते हैं हल। अब देखो ये हल कैसे होगा मेरे भाई, तो ध्यान दे देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों त्रिभुज भी हैं, ये वाला त्रिभुज ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को सर्वांगसम दिखा देंगे। तो आपको पता है कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण भी बराबर होते हैं सीपीसीटी नियम से। तो सबसे पहला काम इसको और इसको सर्वांगसम दिखाना है। तो चलो लेते हैं ये वाला त्रिभुज। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी और पी ओ डैश क्यू में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज पी ओ डैश क्यू में। इसमें क्या होगा कि ये वाली जो त्रिज्या है, देखो ये त्रिज्या है ना, इसमें दो ठे त्रिज्या, एक ये वाली त्रिज्या एक ये वाली त्रिज्या। तो ये वाली जो त्रिज्या है इस वाली त्रिज्या के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो आप लिखना कि जो ए ओ है वो किसके बराबर है, पी ओ डैश के। अब पूछेगा कहाँ से, तो लिखना सर्वांगसम, सर्वांगसम वृत्त की, वृत्त की बराबर त्रिज्याएं ना, ऐसे त्रिज्याएं। ठीक है,
ये सर्वांग था जो हमारा वृत्त था, तो उसकी त्रिज्या भी क्या होगी, बराबर होगी। अब ये बराबर हो गया। अब आपको दिखाना है कि ये जो बी ओ है वो त्रिज्या है, तो वो किसके बराबर होगा, क्यू ओ डैश के। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि जो हमारा बी ओ है वो किसके बराबर होगा मेरे भाई, क्यू ओ डैश के। तो लिखना क्यू ओ डैश। ये कहाँ से हो जाएगा, सेम यही चीज़ नीचे भी आपको ऐसे लिख देना है ना, तो मैं डैश डैश लिख दे रहा हूँ, आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो। और क्या है एक चीज़, हाँ, ये जो जीवा है ए बी वो पी क्यू के बराबर है, हमको दिया था, देखिए यहाँ पर दिया था ना, तो हम क्या लिखेंगे कि जो ए बी है ना, ए बी वो किसके बराबर है, पी क्यू के। ई कहाँ से हुआ भैया, ई दिया हमको। अब ध्यान से एक चीज़ देखो, हमने इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं को बराबर कर दिया, तो जब आपको पता है कि तीनों भुजा बराबर हो जाती है, तो हम लिखेंगे साइड 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 नियम से, भुजा भुजा नियम से जो हमारा त्रिभुज होगा ए ओ बी वो सर्वांगसम होगा किस वाले त्रिभुज के, त्रिभुज पी ओ डैश क्यू के, त्रिभुज पी ओ डैश क्यू के। अब आपको पता है कि जब ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के बराबर हो गए, तो इसके इसके जो कोण हैं, संगत कोण, वो भी बराबर होंगे, संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, तो हमको संगत कोण बराबर दिखाना है, तो हम लिखेंगे ए ओ बी कोण, तो कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण पी ओ डैश क्यू के, कोण पी ओ डैश क्यू की। अब पूछेगा कहाँ से, सी पी सी टी नियम से। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने एकदम बढ़िया सा लगा लिया। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करें तो जीवाएं बराबर होते हैं। इस बार हमको जीवा को बराबर दिखाना होगा, उसके जो केंद्र पर कोण है वो बराबर हमको दिया है, हमको जीवा को बराबर दिखाना है। ठीक है, बात समझ में आ गई, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस बार मेरे भाई हमको क्या दिखाना है, जीवा को बराबर दिखाना है। तो इसको हम क्या करते हैं, पलट लेते हैं ना भाई, हाँ पलट लेते हैं भाई। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अब हमको वृत्त भी बनाना पड़ेगा ना यार, हाँ तो बना लेते हैं ना वृत्त, यही पर बनाते हैं क्योंकि इसी जगह बना है, तो इसको ही बना लेते हैं बढ़िया सा ना। एक वृत्त बना, अब एक और बनाना है ना, उसको बना लेते हैं बढ़िया सा। ठीक है, ये दूसरा वृत्त बन गया ना। ये क्या है, केंद्र है, और इसका ये क्या है, जीवा है। इसको नाम दे देते हैं ए, वही नाम देंगे ए ओ बी, इसको भी नाम दे दीजिए। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं पी ओ डैश और इसको क्यों, कोई दिक्कत भाई नहीं। तो सबसे पहला काम हम लिखते हैं, जो दिया रहता है वो लिखते हैं, तो लिखेंगे दिया है। इसमें हमको क्या दिया है, ये वाला जो कोड है ना, इस वाले कोड को बराबर हमको दे दिया, इसमें बोल दिया है कि कोड भाई बराबर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि कोड ए ओ बी बराबर है कोड पी ओ डैश क्यू के, ई का है, दिया है पहले से। ठीक है, अब क्या करना भाई, हमको सिद्ध का करना है, वो लिखते हैं। तो सिद्ध करना है, अब हमको सिद्ध का करना है, हमको सिद्ध ये करना है कि ये जो जीवा है ए बी, ये पी क्यू वाली जीवा के बराबर होगी। हमको सिद्ध करना है कि जो ए बी होगा
वो किसके बराबर होगा, पी क्यू के ना। ये चीज़ हमको सिद्ध करनी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे हल। ठीक है, अब लिखेंगे त्रिभुज, किस वाले त्रिभुज में चलते हैं, ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज पी ओ डैश क्यू में, पी ओ डैश क्यू में। अब इसमें क्या हो जाएगा, वही सेम चीज़ इसमें भी होगा कि ये जो त्रिज्या है, ये वाली त्रिज्या इस वाली त्रिज्या के बराबर होगी, तो हम क्या लिखेंगे, ए ओ बराबर होगा पी ओ डैश के। कहाँ से भैया, तो आप लिखोगे सर्वांगसम वृत्त की बराबर जीवाएं हैं ना। सर्वांगसम वृत्त की बराबर त्रिज्याएं। ठीक है, ऐसा लिख दीजिएगा। ठीक है, दूसरा कौन सा त्रिज्या बराबर है, देखो ये वाली त्रिज्या, ये जो बी ओ होगा वो क्यों ओ डैश के बराबर होगा, क्योंकि ये भी त्रिज्या है। तो जो बी ओ होगा वो क्यों ओ डैश के बराबर होगा। यही सेम चीज़ नीचे भी आपको लिख देना है। ठीक है, और एक क्या चीज़ बराबर है, कोण बराबर है, कोण हमको दिया है ना। तो लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर है कोण पी ओ डैश क्यों के ना, पी ओ डैश क्यों के, ये दिया है पहले ही से। ठीक है, तो जब ये दे दिया तो मेरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पर हमने देखा कि दो ठे भुजा एक के कोण बराबर हैं, तो जब दो भुजा एक कोण बराबर है तो कौन सा नियम से ये सर्वांगसम होंगे, तो साइड एंगल साइड ना नियम से जो हमारा त्रिभुज होगा ए ओ बी उस सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी ओ डैश क्यू के। तो सर्वांगसम हो गया, तो जब ये सर्वांगसम हो जाएगा तो हमको पता है कि जब ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम होंगे तो इसकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होंगे, तो ई वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर हो जाएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी बराबर किसके होगा, पी क्यू के। तो लिखेंगे ए बी बराबर होगा पी क्यू के। पूछेगा कहाँ से, तो सी पी सी टी नियम से। यही हमारा प्रूव्ड हो गया मेरे भाई। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने एकदम बढ़िया से हल कर लिया। तो भाई वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई। ठीक है।